ये ट्रॉली भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। ओह माय गॉड। काम इधर भी काम, कोई आपको ऐसा डिफरेंट लाइफस्टाइल नहीं दिखने के लिए मिलेगा। इधर गर्मी से बेहाल, लेकिन वही काम, ग्रोसरी लाओ, खाना बनाओ। और हाँ, एक मेड मिल गया है। तो शुरुआत ऐसे हुआ, फैक्ट्री गई थी, पैर में लग गया एक स्टील का प्लेट, इतना बड़ा कट हो गया, तो पैर ठीक से चप्पल भी नहीं पहन पाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का डेली रूटीन में क्या कर रही हूँ 64 डेज से। और ये सब ग्रोसरी को अभी फिर ऊपर भी लेना है। ऊपर लेना सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है। 5th फ्लोर जाओ, पकड़ो गाड़ी से ऊपर लाने के लिए सब। लेकिन किसी ने देख के बोला, जे राहु केतु यही सब चल रहा है आपका लाइफ। हाँ, आजकल तो सब चलेगा मेरा लाइफ में, राहु केतु सब। जब भी देखो गर्मी, दरवाज़ा खोलने से थोड़ा हवा चलता रहता है। तो आज मैंने सोचा अब सबको लेके चलूँगी मेरा डेली रूटीन। भुवनेश्वर में रहते हुए 60 डेज कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैंने कभी आप सबको दिखाया नहीं जी क्या मैं कर रही हूँ। और टाइम सबको लगता है मैं वेकेशन में आती हूँ और घूमती फिरती हूँ और फ्रेंड रिलेटिव सबसे मिलती हूँ, शॉपिंग वगैरह करती हूँ, वापस जाती हूँ। लेकिन सच मानिए ये बिल्कुल तने 90% सच नहीं है। काम शुरू होता है जैसे ही आप उतर जाते हो, एयरपोर्ट से ही शुरू हो जाता है। आप पहले तो कैसे घर वापस आओगे, घर के जैसे ही एंट्री करोगे सब कुछ खराब होके रहता है। चाय पत्ती से लेके चाय पीना, जो बोलते हैं चाय मेरा सबसे बड़ा वीकनेस है। एक ही कप पीती हूँ, कभी कभी 2 कप, लेकिन उससे कैसे पहले वो चीज़ लाऊंगी। तो पहले जैसे बैठ जाती हूँ, एंट्री करती हूँ, शुरू होता है आपका ग्रोसरी लिस्ट। उसके बाद मेड को ढूंढना, घर सफाई, क्योंकि बड़े घर को मेंटेन करना भी मुश्किल होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग, सिमी तो रह रही है मेरी बेटी, लेकिन वो भी काफ़ी काम करती है, वो बिजी रहती है। मैं तो सोचती हूँ मैं सचमुच कोई पुण्य का काम क्या होगा, जैसे ही एंट्री करती हूँ मुझे वो देखते ही मुझे खुशी लगती है। अगर वो इधर ना रहे कि अगर बेंगलोर दिल्ली में काम करता तो क्या होता मेरे हाल। ढेर सारा चीज़ और सफाई करके रखती है, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जैसे मम्मियाँ पूरा क्लीन, नीट एंड क्लीन, ऐसे तो बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो शुरू होता है। फिर मैं जो ज़्यादातर वेजिटेरियन मेरा ये है, तो वेजिटेबल लाना और फ्रिज सफाई करना, मेरा खुद का कबर्ड गंदा होके पड़ता है वो करना। और फिर आके ये जो भुवनेश्वर का आप गर्मी देख रहे हो, अभी भी अगस्त हो गया, कैसे ऐसे हो रहा है पता नहीं, उसको एडजस्ट करना भी मुश्किल होता है। तो चलिए आज पूरा शुरू करेंगे। मैं अभी वॉक कर करके ही जाऊंगी। बैंक जाना है, फैक्ट्री में क्या हो रहा है उसके बारे में भी अपडेट करूंगी, ढेर सारा चीज़। और सबसे इंटरेस्टिंग, इस वैकेशन में बहुत सारा चीज़ मेरे साथ हुआ जो अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं सोचती हूँ जब आप कुछ प्लान करोगे और भगवान कुछ और प्लान करते हुए आपके सामने वो सब आ जाएगा। सच मानिए कुछ चीज़ें आप जो प्लान करके आते हो वो तो होता है, क्योंकि अगर आप डेडिकेटेडली वो करोगे वो ज़रूर होता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी चीज़ होता है जो बिल्कुल इमेजिनेशन के बाहर रहते हैं और आपके ऊपर टपक पड़ते हैं।
तो उनको भी करना पड़ता है। तो चलिए आज मेरे साथ बिल्कुल रुकिए और देखिए जी क्या मैं कर रही हूँ। और एक वर्किंग वुमेन तो सब है आजकल, तो ज़्यादातर सब घर का बाहर का सब काम करते हैं, लेकिन एक बिजनेस वुमेन का काम क्या होता है, कैसे घर चलाता है वो, और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और कैसे मैनेज करता है। क्योंकि सच मानिए मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी पढ़ती हूँ, अभी भी उठती हूँ, और अभी भी रोना धोना वही होता है, अभी भी गुस्सा करती हूँ, अभी भी जैसे आप कोई भी चीज़ में फेल हो जाते हैं तो कैसा होता है, अरे बाबा इतना कष्ट किया फिर मैंने फेल हो गया, ऐसे ही चलता रहता है। तो चलिए देर ना करते हुए, और आज बिल्कुल मेरे काम के ऊपर क्या मैं कर रही हूँ वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, और मेरे बारे में थोड़ा आप जान जाएंगे। जो नया सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो भी थोड़ा जानेंगे। जो लाइफ जैसे दिखता है ऐसा बिल्कुल नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं। आप कुछ प्लान करो और भगवान आपके लिए और दूसरा कुछ प्लान करके। इस बार मैंने जो शुरू किया था, जो टिकट बुकिंग हो गया और मैं आने वाली थी, तब मैंने एक पर्ची निकाली और लिखना शुरू किया जो क्या क्या मुझे करना है, और ढेर सारा चीज़ मैं सोच के आई थी जी ये सब मुझे करना है और जैसे भी हो करूँगी। हाँ मौत क्या मैं आपको बोलने वाली हूँ पता नहीं, लेकिन एक चीज़ करने के लिए मुझे 7 से 8 डेज़ लगा। इतने सारे चीज़ वो मांगते थे। जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैं गैस कनेक्शन जो मेरे नाम में नहीं था, 7 साल हो गया, 6.5 साल 7 साल, लेकिन मेरे नाम में करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। जैसे ही मैं पहुँचा सब ऑफिस में तो पूछने लगा, और एक लंबा लिस्ट थी जो क्या क्या करना है, कैसे करना है, किसका सिग्नेचर चाहिए, और कैसे आप ये सब जो क्राइटेरिया उनका लिस्ट में है सब देने के बाद वो 6-7 दिन लगेगा अपडेट करने के लिए, उसके बाद होगा। और उसके बाद आपको एक पासबुक दिया जाएगा, जैसे गैस कितने आपको सैंक्शन होते हैं, सालों भर कितना, कौन डेट में आप मांगते हैं, ऐसे सब कुछ। मैं पहले गई और लिस्ट लेके आई। मैंने सोचा ये तो मेरे पास सब कुछ है तो बहुत जल्दी होगा, लेकिन ना, एक के बाद एक, ये चाहिए वो चाहिए। कभी कभी मैं गाड़ी में आके रोती हूँ, क्या सब यही सब करने वाली हूँ तो कैसे काम करेंगे, बच्चे खाएंगे, मैं खाऊंगी, घर चलेगा, ये करूँगी ना। ये सब छोटे छोटे काम के लिए मुझे 6 दिन 7 दिन। और जब हो गया पहला स्टेप, मुझे लगा पहला जो स्टेपिंग स्टोन बोलते हैं ना, जे एक काम मैंने किया तो मैं आके गाड़ी में रोया, और रोने के बाद भी मैं खुशी से लगा जैसे एक काम मैंने कर दिया है, एक काम इतने दिनों के बाद। तो आप सोचिए एक छोटे छोटे काम के लिए 6-7 दिन 8 दिन लगता है, तो ढेर सारा ऐसा चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, कोई भी चीज़ इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। लगता है आप जाओ कस्टमर केयर में बैठो, लंबा लाइन में खड़े रहो, क्योंकि ये सब एक्स्ट्रा काम होता है। आप ऑफिस का काम हो, घर का काम हो कि फैक्ट्री का काम हो, वो डिफरेंट है। ये आपको करना ही है, आपके लिए कोई और दूसरा नहीं करेगा। जो नहीं कोई भाई बंधु फैमिली है जो हाँ आ जाएंगे करेंगे, नहीं, आप वही करना है। ऐसे लगता तो है ये छोटे छोटे काम, लेकिन ये छोटे छोटे काम आपका टाइम इतने सारे ले जाते हैं। तो वो बोल के तने मैं क्या आपको बोलूँगी, वही सोचती हूँ। इसीलिए लास्ट 60 डेज़ में काम कर करके थक गई। और बैंक में KYC हो, सब कुछ हो, उसको अपडेट करो, आपका इन्वेस्टमेंट हो, आपका कुछ भी हो, उसको अपडेट करना ज़रूरी है। फिर आप जाओ FD हो, उसका दैट टाइम 1-2 साल पहले आपका इंटरेस्ट जो आपको देते थे 5% 4% था, और अगर आप थोड़ा भी अपडेट नहीं करोगे, अभी 7% 7.5% मिलता है, उसको काम करो। ये तो जनरल होता है, लेकिन बोलने का ये है कि हम आप अगर यही रहोगे
कभी मौका देख के हाँ घर का काम हो गया, आज मैं यही काम कर लेती हूँ, तब आप घर से निकलोगे। लेकिन मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है और फैक्ट्री को मैनेज करना, सब कुछ करना, जीएसटी, टैक्स, खुद का पर्सनल टैक्स, ये सब देने का टाइम पता ही नहीं चला। तबीयत भी कब खराब हो गई और तबीयत के लिए 10-15 दिन बिल्कुल बेड में, बिल्कुल नी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो गया, ऐसे ढेर सारा चलता रहा। लेकिन हाँ, फिर भी पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ती गई और अभी मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। जो चलिए 2 महीना मेरा कैसा भुवनेश्वर में रहा और मैं क्या क्या कर रही हूँ। एक अच्छा चीज़ है, राजस्थान से मैं लेके आई थी। तो चलो देर हो चुका है। सिमी का भी ऑनलाइन काम चलता रहता है, तो वो काफ़ी बिजी रहती है सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक, 6:30 बजे तक। उसके बाद कभी टाइम मिलता है तो मूवी जाना, कभी कभी ऐसे ही पार्क जाना, ऐसा चलता है। और मेरे चाबी कहाँ गए? मेरा रूम में एसी खराब है, तो यही बैठेंगे जहाँ रंजन बैठता है। तो चलो, और इधर काम शुरू हो गया है, मैं आपको अंदर लेके जाऊंगी और दिखाएंगे क्या क्या काम चल रहा है। ये डस्टबिन अभी तक वो फेंका नहीं रहेगा, ये जो डस्टबिन, तो देखिए। अरे चलो 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 चलो, गांव की तरह घुस आते हैं। ये मशीन चल रहा है। ओ हाँ, यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे तो चेंज किया। और ये हाँ, ये उधर क्या कौन कर तुम्हें ओडिया पुलिस शक्ति। साउंड से चलिए बाहर लेके आपको सबको चलती हूँ। फर्स्ट क्लास थाली, मटन थाली देखा तोर पीस गुड़ा टी देखा कि हाड़ फाड़ दे बाबा। आओ सेटा कौन एटा ओ छतु छतु छतु, ये भी बाकी बाकी था, कहाँ से छिलका। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। पैर थोड़ा स्किन पूरा निकल गया, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा। एक तो मेरा पैर ठीक ठाक नहीं। अगर डेली लाइफ मेरा अच्छा लगा होगा तो लाइक करना मत भूलिए। यही है नौकरी पेशा और बिजनेस करने का मतलब। हमेशा टेंशन लेके घूमना पड़ता है, हमेशा टेंशन लेके। वो भी डिफरेंट, उनका जो नौकरी करते हैं 9 से शुरू होता है 4 बजे तक, और हम लोग का इसे टाइम फिक्स नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है। ब्रेन के अंदर ढेर सारा चीज़ टेंशन लेके जीना पड़ता है। तो चलिए
फिर एक नया दिन नया ब्लॉग के साथ हाजिर होंगी। मुझे लगा थोड़ा मेरे बारे में आपको बोल देती हूँ, और मिलना जुलना गप्पे मारना वो एक पार्ट है, ये रियलिटी है। खुद सब कुछ करना पड़ता है। उधर भी मैं यही करती रहती हूँ, इधर भी हाँ, लेकिन हाँ झाड़ू पोछा के लिए यहाँ थोड़ा कोई मिल जाता है, लेकिन बिजनेस करोगे तो भागना पड़ता है, भागना।